छोटा पीएस होता था, ये सब इंस्पेक्टर एसएचओ हो गया, मैं एसपी होता था, मैं डीजीपी हो गया, आप एमएलए होते थे, आप सीएम हो गए। तो कैसी बात है, और सब एवरीवन हैज ग्रोन। तो बड़ा अच्छा लगता है मंडी में आके, और मेरी बड़ी अच्छी मीठी यादें हैं मंडी में। और मेरी वाइफ भी यहाँ डीएवी स्कूल में टीचर थी, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। काफ़ी एसोसिएशन रहा, मेरे पुराने काफ़ी दोस्त हैं, अभी भी वो काफ़ी कांटेक्ट में रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब कोविड आया था तो किसी को इसके बारे में पता नहीं था, और भारतीय पुलिस और विशेषकर हिमाचल पुलिस कोविड मैनेजमेंट में और कोविड प्रिवेंशन में जितना अहम भूमिका निभाई है हमने, वो किसी पुलिस फोर्स किसी स्टेट की नहीं की। अभी हमने कल जो हमारी मंडे मीटिंग रिव्यू है उसका किया था, हमने 42,000 से ज़्यादा चालान किए हैं वायलेशन ऑफ मास्क वेयरिंग, जो मास्क है ना, मास्क वेयरिंग की, जिसमें से हमने 2.15 करोड़ के चालान वो हमने किए और वो ट्रेजरी में हमने पैसा जमा कराया। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग के और बाकी सरकार ने नॉर्म्स किए हैं, 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए फंक्शन पे, उसके भी हमने 17 एफआईआर किए हैं और 2 लाख से ज़्यादा हमने फाइन किया उसमें। तो कोविड मैनेजमेंट में हमने काफ़ी सख्ती बरती है, और हमने सरकार और लोगों का इसमें साथ दिया है, इसमें अवेयरनेस भी किया। और शायद हम अगर ये सख्ती ना करते तो शायद कोविड का स्वरूप हिमाचल प्रदेश में इससे ज़्यादा होता। तो मैं हमारे जवान जो ग्राउंड पे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमको एट अ लॉट ऑफ कॉस्ट आया। हमारे 1800 से ज़्यादा संक्रमित हुए, वो 4 हमारे बंधु, जिसमें 2 पुलिस में थे, एक बार्बर था, एक स्वीपर था, उनकी हमने जान खोई है। सो इट हैज कम एट लॉट ऑफ कॉस्ट टू अस, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल माई फोर्स, कांस्टेबल से लेके एडिशनल डीजी, जो इस दौरान सड़क पे खड़े रहे, जिन्होंने कोविड मैनेजमेंट में बढ़ चढ़ के अपना काम किया। आपने देखा होगा कि जैसे थोड़े नॉर्म्स रिलैक्स हुए, क्रिसमस के टाइम पे बहुत तादाद में टूरिस्ट आए, और हमारे अनुमान से ज़्यादा लोग आए, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। इसमें भी पुलिस ने बढ़ चढ़ के काम किया, ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काम किया, और कोविड एनफोर्समेंट में भी बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं अपनी फोर्स को, हर जवान को, हर जो जवान पुलिस स्टेशन में है, हर जवान जो बटालियन में, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि फ्रंट लाइन में बड़ा खतरा होता है कोविड लगने का। आप ये पूछेंगे कि क्या हमारी इस साल में उपलब्धियां रही, तो नंबर 1 तो मैं बताता हूँ कि रोड एक्सीडेंट्स जो है हमारे प्रदेश में, उसमें 23% की गिरावट आई है, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। नंबर ऑफ डेथ्स में भी 23% की गिरावट आई है, और नंबर ऑफ इंजरीज में 36% की गिरावट आई है। तो ये एक हमारे जनता के लिए हमारा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इतनी जानें बची हैं, इतने लोग इंजरी से बचे हैं, और मैं ये अनुमान लगाता हूं कि ये अच्छा काम अगले साल भी चलता रहेगा। हमने 2-3 डायरेक्शंस अपने स्टाफ को दिए हैं कि जो हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, रोड सेफ्टी होना चाहिए, रोड सेफ्टी, रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स होना चाहिए, रादर देन चलानिंग, माइंडलेस चलानिंग की बजाय रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए कैसे कैसे हम काम कर सकें, वो होना चाहिए। और हमने ऐसा एक रणनीति बनाई है, अगले साल इसमें क्या होगा। हम चाहते हैं कि हमारे 5 जिलों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल हो। कुल्लू में हो गया, मनाली में हो गया, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग भी हो, ताकि जो ह्यूमन इंटरफेस है, जो वायलेट करे उसको चालान हो, रादर देन खड़े होकर हम कागज देखते रहें। और हम ड्रोन भी प्रोक्योर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, रोड सेफ्टी फंड्स की मदद से, जिसको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कुल्लू ने ऑलरेडी ड्रोन ले लिया। मैं डीसी कुल्लू का धन्यवाद करता हूं, कल उन्होंने मनाली में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगाया। और जैसे अब 31 को हम आशा करते हैं कि बहुत सारा क्राउड मनाली में आएगा, जो रोहतांग टनल की तरफ जाएगा, उसमें भी हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। मैं एसपी लाहौल स्पीति और एसपी कुल्लू का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। परसों 26 तारीख को 5,450 गाड़ियां रोहतांग से निकली, 1800 लाहौल की तरफ गई, 2800, और 2650 लाहौल से
मनाली की तरफ आई। ये अपने में एक रिकॉर्ड है और मैं हर जवान जो हमारे ड्यूटी पे है उसको एक सलाम करना चाहता हूँ। -18 डिग्री टेम्परेचर है अटल टनल में रात को, उसके बावजूद खड़े होकर उन्होंने ट्रैफिक का नियंत्रण किया और उसको सीमलेस और एक्सीलेंट वे में मैनेज किया। और हमारी आशा है कि 31 के आसपास ये क्राउड शायद 10,000 के करीब हो जाएगा। उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं और उसके लिए भी एसपी लाहौल स्पीति और कुल्लू इसमें कार्यरत हैं। अगली हमारी जो बड़ी अचीवमेंट इस साल रही एनडीपीएस में, मादक पदार्थ में रही, जिसमें हमने माइंडलेस केसेस की जगह क्वालिटी केसेस किए हैं। आप जानते ही है, कुछ दिन पहले मंडी में इन्होंने 337 ग्राम हेरोइन पकड़ी, जो जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। और एक अंबाला से लड़का पकड़ा, एक फिलौर पंजाब से लड़का पकड़ा गया उसमें। और इन्होंने हमीरपुर एसपी ने भी 2-3 हफ्ते पहले 320 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। पहली बार हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी में चिट्टा पकड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं दोनों एसपीज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई। अब हम क्वालिटी केसेस कर रहे हैं। इससे पहले एनडीपीएस में एक बड़ा केस कुल्लू में 42 किलो चरस का किया था और हम इसको लॉजिकल एंड पे ले जा रहे हैं कि ऐसे नहीं पकड़ के छोड़ना नहीं, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो। आपने अखबार में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले पुणे में 34 किलो हिमाचल की चरस पकड़ी गई थी और 2 लोग पकड़े गए थे। मैंने डीजीपी महाराष्ट्र सुबोध जायसवाल जी से बात की और उन्होंने तुरंत एक टीम यहाँ भेजने का निर्णय लिया और टीम शायद आ जाएगी जल्दी। उसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस है वो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने जो 2 नाम बताए थे वो लोग भागे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन है ना, बेसिकली वो हो। बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड लिंकेजेस वो कर रहे हैं कि कहाँ जानी थी, गोवा में जानी थी, पूना में जानी थी, बॉम्बे में जानी थी, न्यूयॉर्क के लिए जानी थी। बैकवर्ड लिंकेजेस है कि कैसे आया, कब आया, कैसे आया, उसको हम कर रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, हमारी तरफ से एडीजी सीआईडी वेणुगोपाल साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी तरफ से उनकी एडीजी जयजीत सिंह कर रहे हैं। तो हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। हमारी एक पहल रही क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन को एड्रेस करने की, उसमें भी हमको काफी फायदा मिला। रेप्स की संख्या में कमी आई है, किडनैपिंग अबडक्शन की संख्या में कमी आई है, ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ है। और हम आशा करते हैं कि इसको हम और आगे अगले साल बढ़ाएंगे और ये मेरी एक प्रायोरिटी है। मेरा ये मानना है कि कोई सोसाइटी, कोई समाज, कोई नेशन, कोई स्टेट तब तक सेफ नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस समाज, उस स्टेट में, उस नेशन में महिलाएं और बच्चे सेफ हो, सुरक्षित हों। तो ये हमारी बड़ी हाई प्रायोरिटी है, इसको हम कर रहे हैं। इस साल भी करीब 20 से 25% इसमें कमी आई है। हम आशा करते हैं कि अगले साल भी ऐसा ही काम चलता रहेगा। एक जो कंसर्न का इशू है, बेसिकली जो साइबर क्राइम में वृद्धि है। साइबर क्राइम में जो वृद्धि है पूरे देश में हो रही है और बड़ी तेजी से हो रही है, क्योंकि साइबर स्पेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो नेशनल ट्रेंड्स हैं इसमें, उसमें ऐसा है कि 100 में से 60 केस तो फ्रॉड के होते हैं, 20 के होते हैं ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट के। हिमाचल में उल्टा है। हिमाचल में ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट है वो करीब 60% है और 20% फ्रॉड्स का है। तो इसमें भी हम कार्यरत हैं। हम साइबर स्पेस जो हमारी है, हम चाहते हैं कि वो क्लीन रहे, ताकि इस स्पेस को लोग एंजॉय कर सके और इसका पूरा फायदा ले सकें। इसमें भी धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ ही दिनों में हमने बड़े हाई क्वालिटी केसेस किए हैं। एक हनी ट्रैप का केस है जिसके बारे में गौरव बताएंगे। और अदरवाइज जो हमने आज रिव्यू किया, हमारे केसेस में जितने सीरियस केसेस हैं मोस्टली सारे वर्कड आउट है। जो नहीं वर्कड आउट है उसकी जो बेसिकली रिव्यू डीआईजी साहब करेंगे। साथ ही साथ हमने ये निर्णय लिया है कि 25% से, अगर मान लो 100 केस अगर किसी जिले में है, 25% से ज्यादा पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। 2-3 जिलों में 25% से कम है, 2-3 जिलों में 25% से ज्यादा है। हम चाहते हैं कि पेंडेंसी पुलिस के पास कम से कम रहे। स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, हम चाहते हैं कि 7 दिन में ये इन्वेस्टिगेट होकर कोर्ट में चले जाए। इसमें हम कार्यरत हैं, जो हमसे होगा वो कर रहे हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आईआईटी मंडी एक बड़ा अच्छा आईआईटी उभर के आया है और हमने सितंबर के महीने में समझौता ज्ञापन MOU आईआईटी मंडी के साथ किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन हमारे चीफ गेस्ट थे
माननीय सुरेश भारद्वाज जी और माननीय गोविंद सिंह ठाकुर, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर, इनकी प्रेजेंस में, चीफ सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंस में। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो क्राइम है, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट है, नारकोटिक्स है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इसमें IIT मंडी हमको टेक्निकल सपोर्ट दे ताकि हम इस प्रॉब्लम को समझ सके और इसका सोल्यूशन ठीक से कर सकें। आज इस मीटिंग के बैठक के बाद मैं IIT मंडी में जाऊंगा। कल सुबह हमारी उनके साथ मीटिंग है। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे उनके साथ इस MOU को कैसे आगे बढ़ाएं और वो हमारी मदद करना चाहते हैं। हिमाचल पुलिस की एक अनूठा सा ये है MOU है। हम चाहते हैं कि IIT मंडी has emerged as a premier institute in the country, जिनकी अभी रैंकिंग भी 12 नंबर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट हैज कम आउट एज अ गुड और वो फंड कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि IIT के लड़के भी हमारे पुलिस विभाग में आए। साइबर क्राइम से, जैसे रोड एक्सीडेंट से, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसमें हमको मदद करें, टेक्निकल इनपुट दें, तब आगे बढ़ सके। साथ ही साथ हमारा जो MOU है, हमने देखा है कि जैसे नए लॉज आते हैं, नए लॉज के बारे में प्रशिक्षण है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें भी हमारा MOU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के साथ तैयार है। किसी वजह से इस महीने नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि जनवरी में राजभवन में वो MOU का बेसिकली MOU हिमाचल प्रदेश पुलिस और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के साथ हो। एक और जो लीडरशिप मैनेजमेंट का MOU हम IIM सिरमौर के साथ करने जा रहे हैं, उसमें भी हमने काम किया, बैकग्राउंड वर्क कर लिया है। दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट NLU के साथ हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। हम चाहते हैं कि जनवरी में इसको हम इंक करें और ये माननीय गवर्नर साहब ने एग्री किया कि राजभवन में इसको होस्ट करेंगे। हम चाहते हैं इससे लॉज और लॉज रिलेटेड जितनी हमारी कैपेसिटी हमारे स्टेट पुलिस की वो बढ़े। कुल मिला के मैंने आपको बड़ी पिक्चर दे दी लार्जली। अब आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन। मेरे कुछ कोलीग्स अगर ऐड करना चाहें तो। सब कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कोई भी फोर्स जो है या कोई भी जो डिपार्टमेंट है, इसका लीडर की क्वालिटी क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ऊंचे आयाम स्थापित किए हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि CCTNS में भी सकते हैं। तो ये माननीय DGP साहब जो है, उनके दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में हिमाचल पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं रेंज के सभी अधिकारियों की तरफ से और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरा जोर लगा के हिमाचल का गौरव और सम्मान बढ़ाते हैं। गौरव हनी ट्रैप का कुछ बताएंगे आप? देखिए, ऐसे है जो केसेस, मतलब हमारी अब मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटी, जो क्षमता इतनी बढ़ गई है। आप ये केस देखिए कितना, ये मास्टर केस है, बताइए इसके बारे में। इस केस में पिछले 2 महीने से हमें कुछ शिकायतें मिलती थी कि इस तरह का एक गिरोह भुंतर के क्षेत्र में एक्टिवेटेड है। लेकिन चूंकि विक्टिम्स जो है वो रेप के केसेस में फंसने के डर से और जो क्लास के वजह से पुलिस को ये केसेस के बारे में बताते नहीं थे, रजिस्टर नहीं करवाते थे। इसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव मेंबर्स थे वो सो कॉल्ड एक अरेस्ट अक्यूज्ड लेडी है 37 ईयर्स की और उसका हस्बैंड है। ये दोनों इसके मास्टरमाइंड थे। इनकी इंटेरोगेशन में पता चला कि पिछले 15 सालों से ये लोग भुंतर के क्षेत्र में रहकर वहाँ लोगों से फेसबुक के थ्रू या फिर बीच में कभी जान पहचान करके या फिर अपने इमोशनल पॉइंट्स वगैरह शेयर करके, फैमिली प्रॉब्लम शेयर करके, कभी कभी जमीन वगैरह बेचने के लिए, इस तरह से कई तरीके से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते थे। तो विक्टिम्स को ये बात में अपने घर बुलाते थे और उसके बाद जो लेडी एक्यूज होती थी वो उसके साथ जो है इम्प्लिसिट हो जाते थे। उसके बाद उसको धमकी दी जाती थी और एक्सटॉर्ट किया जाता था। तो इसमें लास्ट जो विक्टिम है उसको उन्होंने काफी मारा पीटा भी था और एक्सटॉर्शन भी किया था। लेकिन उस विक्टिम ने इन्होंने 20 लाख रुपए मांगे थे और जब उसने अपनी पत्नी को फोन किया कि मुझे इस तरह से फंसाया गया है और मुझे इस तरह से 20 लाख रुपए की रकम उन्होंने मांगी है, उसकी पत्नी ने तुरंत भुंतर थाना में इसकी सूचना दी। थाना के जो SHO है इनके पास पहले से जानकारी थी कि ये गिरोह इस तरह से एक्टिवेटेड है। हमने इमीडिएटली FIR रजिस्टर करके इनकी धरपकड़ करना स्टार्ट किया। जो मेन अक्यूज वहां से भाग गई और उसके बाद हमने 6 जो इसमें आरोपी थे, संदिग्ध थे, उनको इमीडिएटली गिरफ्तार किया। उसके बाद जब ये केस लोगों को पता चला
एक और अन्य विक्टिम जो है वो पुलिस के पास आए और उन्होंने एक दूसरा केस इनके खिलाफ दर्ज करवाया, जिसमें इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें इन्होंने 2 व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जो पुलिस ने सीज किए हुए हैं, और ये दोनों व्हीकल्स उन लेडी ने खरीदे हुए हैं, और अभी इसने एक ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो उसमें ली हुई है जो पुलिस ने सीज की हुई है। और लेडी ने जो पहले केस में एंटिसिपेटरी बेल ली थी उसको दूसरे केस में गिरफ्तार कर दिया गया। इसके बाद इनके जो अकम्प्लिसेस थे, 2 अन्य अकम्प्लिसेस को भी गिरफ्तार किया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो सभी अभी जेल में हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ सन 2014 से लेकर 2020 तक 5 से 6 मुकदमे थाना कुल्लू और थाना भुंतर में पंजीकृत। देखिए ऐसा है कि व्हाट आई लाइक टू से कि हमने 2020 साल जो है, हालांकि कोविड महामारी से ये साल स्पेक्ट रहा, लेकिन एज फार एज पुलिसिंग इज कंसर्न हमारा ये साल बड़ा अच्छा रहा और मेजर क्राइम्स में हमने अच्छा काम किया। आपने अभी एसपी कुल्लू को सुना, ऐसे ही बाकी काम बाकी एसपीज ने किया और हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंच पाए हैं और काफ़ी चीज़ें हम बेसिकली, हमारा तो पर्पज एक ही ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके साथ मिलके हम हिमाचल में शांति बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, क्राइम यहाँ कंट्रोल में रहे, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक रहे, मादक पदार्थ वगैरह का जो सेवन है और उसका जो नार्कोटिक्स का जो ट्रैफिकिंग है वो कम हो। हमारा जो मिलजुल के जो ये सफर था इस साल का, कुल मिला के अच्छा रहा और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से हमको बहुत बहुत सपोर्ट मिला और आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस का बहुत गौरव बढ़ाया और हमारा मान सम्मान भी बढ़ाया और हमको हर स्टेप पे आपने सपोर्ट किया। अब लालजी मैंने अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया, लेकिन आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस। आपके कोई प्रश्न हो तो विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। हम पेंडेंसी किन डिस्ट्रिक्ट्स की ज्यादा, उसके पीछे रीजन क्या है? पेंडेंसी में बिलासपुर और हमीरपुर की थोड़ी सी ज़्यादा है। एक उसका खास कारण तो यह है कि कोविड के केसेस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं।